स्ट्रेस स्टूडेंट्स की आज सबसे ये कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है, या फिर मैं बोलूँ बहुत ही कॉमन वर्ड बन चुका है स्टूडेंट्स के लिए कि सर हम बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में और कैसे इससे बाहर निकले हैं। इस चीज़ से स्ट्रेस है, उस चीज़ से स्ट्रेस है, नहीं किसी ना किसी चीज़ से तो स्टूडेंट्स को स्ट्रेस है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूँ कि स्ट्रेस कोई बुरी चीज़ नहीं है, इट इज़ एक्चुअली टू हेल्प यू। यस, आप जब जिम भी जाते हैं अपनी मसल्स को ग्रो करने, तो एक्चुअल में आप मसल्स में स्ट्रेस पुट करते हैं, तभी वो ग्रो होती है। सो द बेसिक फंक्शन ऑफ स्ट्रेस इज टू शार्पन योर फोकस, फ्यूल योर परफॉर्मेंस एंड इवन सेव लाइव्स। यस, यू हर्ड इट राइट। अब स्टोन एज में, दैट इज पीलियोलिथिक एज में, हम जब हंटर्स एंड गैदरर्स हुआ करते थे तो हमें अपनी लाइफ को सेव करने के लिए भी जो हार्मफुल एनिमल्स होते थे, स्ट्रेस की ही ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन हमारे सामने आती नहीं है जिसमें कि हमारी लाइफ को खतरा हो, या फिर मैं बोलूँ बहुत ही रेयरली आती है, लेकिन वो स्ट्रेस आज भी ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ गया नहीं है, वो बना हुआ है। और उसको आज हमने अपना परमानेंट रूममेट बना लिया है, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। हमारी स्लीप साइकिल ख़राब होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है, हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रियलाइज इज दैट स्ट्रेस इज नॉट योर एनिमी, बट इफ़ यू लेट इट स्टे टू लॉन्ग, it becomes one. Okay, so first thing first, how do you know that stress has crossed that line? So let me tell you those 5 hidden signs that you should take seriously, because this can be serious and this can impact your student life negatively. तो आपको स्ट्रेस है या नहीं है, ये आप कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के काफ़ी सारे साइंस हैं जो आपकी बॉडी शो करती है, या आपकी हैबिट से आप वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनमें से कुछ साइंस में यहाँ पे मैं आपको भी बताने वाला हूँ। जैसे कि पहला साइन होता है चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना। अब आप बोलोगे ये तो हर कोई करता तो है, लेकिन आप जब अपने बिल्कुल बेसिक टास्क को भी बहुत ही रेगुलर बेसिस पे आपकी वो हैबिट बन जाए प्रोक्रेस्टिनेट करना चीज़ों को, तो आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू फेस द रियलिटी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कबूतर के आँख बंद करने से ऐसा तो है नहीं कि बिल्ली भाग जाएगी या बिल्ली उसको खाएगी नहीं। सो सेम गोज विद प्रोक्रेस्टिनेशन ऑल्सो। जब आप अपने बेसिक टास्क लाइक कंप्लीटिंग योर डेली टारगेट्स और गिविंग दैट मॉक टेस्ट, अब देखो कभी कभी इट्स नॉर्मल, ठीक है, अब ऐसा तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता कि वो हमेशा रेगुलरली अपने डेली टारगेट्स को कम्प्लीटली फुलफिल या अचीव करता रहे। लेकिन अगर आप बहुत ही रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, और ये जिस मैंने आपको एग्जांपल दी है, और भी जो बहुत हमारे बेसिक टास्क होते हैं डेली लाइफ के, अगर आप उनको भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं एंड आप अपने माइंड को सिर्फ नंब करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस रील स्क्रॉल करना, बिंज वॉच करना, या फिर वीडियो गेम्स खेलना, यानी कि वो चीज़ जो आपको रियलिटी से थोड़ा दूर लेके जाए। इसके अलावा अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप कॉन्टिन्यूसली अपने माइंड में लूप में उस बात को चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी होती है, एंड इसकी वजह से आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी ऑब्जर्व करोगे, जहाँ पर आप बहुत ही जल्दी सांस ले रहे हो, या फिर बहुत ही नैरो या फिर शैलो आपका ब्रेथ होगा। दी अदर साइन में भी स्मॉल थिंग्स कॉजिंग और ट्रिगरिंग बिग इरिटेशन इन यू। अब ये क्यों होता है, उसके भी मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। कई बार हम पे इतना प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, आगे निकलने का प्रेशर, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव प्रेशर, कि हम ये भूल जाते हैं कि ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र है, हमें इसको एंजॉय करना है, और हमारा कंपटीशन खुद से है, और इसकी वजह से हमें फोकस करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये तो बात हो गई प्रॉब्लम्स की। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, कि कैसे हम स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है ब्रेक द लूप, यानी कि जो स्ट्रेस का या फिर ओवर थिंकिंग का लूप चल रहा है, इसको ब्रेक करिए। कैसे ब्रेक करना है, पॉजिटिव ब्रेक्स लेके। जी हाँ, एक होते हैं फेक ब्रेक्स, एक होते हैं पॉजिटिव ब्रेक्स। फेक ब्रेक्स आर लाइक स्क्रॉलिंग और प्लेइंग वीडियो गेम्स, वो नहीं। हमें क्या करना है, इधर गो आउट फॉर अ वॉक, बाहर नहीं है तो घर की छत पे चले जाइए, स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स, थोड़ा माइंडफुल हो जाइए चीज़ों को लेके, कि हवा चल रही है, आपकी बॉडी में लग रही है, आपका जो टच है, फील है, आपके जो सेंसेस हैं, आप कितने डिफरेंट तरह के वॉइसेस को अपने सराउंडिंग्स में सुन सकते हैं, कितनी डिफरेंट तरह की स्मेल्स को आप स्मेल कर सकते हैं, आप किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अपनी पेरिफेरी में। तो इससे क्या होगा, यू विल बी ग्राउंडेड, बिकॉज स्ट्रेस एंग्जाइटी तभी होती है जब हम पास्ट या फ्यूचर में चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, यू विल कम टू द प्रेजेंट मोमेंट। द सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल साई। यस, अब फिजियोलॉजिकल साई को भी करने के अलग अलग तरीके हैं, लाइक इनहेल फॉर 4 सेकेंड्स, होल्ड फॉर 4 सेकेंड्स एंड एक्सेल फोर्सफुली, जैसे कि हम भस्त्रिका करते हैं। मैं करके दिखाता हूँ आपको। भस्त्रिका ऐसे ही हम करते हैं।
एक मैं एंड्रयू ह्यूबरमैन की पॉडकास्ट देख रहा था और उसमें उन्होंने स्ट्रेस लेवल को एकदम से तुरंत ही कम करने के लिए, इसको आप तुरंत अभी ट्राई कर सकते हैं एंड ये आपको तुरंत रिजल्ट्स दिखाएगा। उसमें क्या करना है, ये भी तुरंत ही दिखाएगा जो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन ये भी काफ़ी कारगर है, जिसमें कि आप इनहेल करते हो पूरा, ठीक है, आपके लंग्स पूरा भर गया है, ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा सा बाकी है, ठीक है, वो दूसरा इनहेल छोटा सा लोगे एंड उसके बाद एक डीप स्लो एक्सेल करोगे। योर एक्सेलेशन शुड बी लॉन्गर दैन योर इनहेलेशन। कैसे? सी दिस और लिसन दिस। तो आपने ऑब्जर्व किया, मैंने इनहेल किया डीपली और फिर छोटा सा इनहेलेशन किया एंड उसके बाद धीरे धीरे एक्सेलेशन किया। इससे क्या है कि तुरंत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड इसके तुरंत बाद मैं आपको एक कुछ चीज़ करने को बोलना चाहता हूँ, वो एक सोल्यूशन, अगेन उसको आप तीसरा सोल्यूशन बोल सकते हो। ये परफॉर्म करने से पहले आप अपने लिए टास्क सेट कर लो। लाइक आपको अगर मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाने हैं या फिर जीके पढ़नी है, तो अपने लिए टारगेट सेट कर लो। कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत कुछ होता है ना, तो हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो हम क्यों ना उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लें और उसको इतना छोटा बना लें कि वो फिर हम करने पे मजबूर हो जाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक चैप्टर खत्म करना है फैटमैन से, ओके, इट कैन बी, लेट सपोज पार्लियामेंट चैप्टर। अब पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा, समझ में भी नहीं आती पॉलिटी उतना, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि भाई सिर्फ मैं, अब पॉलिटी में मान लेते हैं फैटमैन में पार्लियामेंट चैप्टर के 8 पेजेस हैं, तो आप क्या करो कि सिर्फ मैं 1 पेज पढ़ूंगा या फिर मैं आधा पेज ही पढ़ूंगा। इसे होगा क्या? या फिर फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स करने जा रहे हो, तो मैथ्स की बुक से सिर्फ अभी मैं 5 सवाल ही लगाऊंगा या फिर 3 सवाल लगाऊंगा। इससे कई बार ऐसा होता है कि वी गेट इनटू दैट फ्लो स्टेट और हमें पता भी नहीं चलता, वो 3 के बाद 5 के बाद 10 के बाद 15 हमें मजा आने लगता है, बिकॉज वी हैव एंटर्ड दैट फ्लो स्टेट। अब फ्लो स्टेट के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो अगला वीडियो उसी पे कर लेंगे। लेकिन फ्लो स्टेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव, जो हम इस तरीके से तुरंत कर सकते हैं। एंड क्योंकि अभी हमने ये जो फिजियोलॉजिकल साइड ली है, इससे हमें रिलैक्स मिलेगा, ठीक है, एंड हमें बहुत आसानी होगी वो फ्लो स्टेट अचीव करने में। सेकेंड लास्ट सोल्यूशन इज टेकिंग अ साउंड स्लीप। अब इसमें होता क्या है कि स्ट्रेस की वजह से हमें अच्छी नींद नहीं आती, अच्छी नींद की वजह से हमारा स्ट्रेस और बढ़ता है एंड इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? तो एक अच्छी नींद लेके। अब वो कैसे ले सकते हैं? अब आप ये चीज़ को ट्राई करो कि आपको अच्छी नींद क्यों नहीं आती है। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं एंड मल्टीपल सोल्यूशंस भी हो सकते हैं, जिसमें मैं आपको 1-2 सोल्यूशन अभी यहाँ पे देने वाला हूँ। पहला तो एक तो सोल्यूशन ये आप कर सकते हो कि आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से थका दो। खासकर अगर आप दिन के लेटर पार्ट यानी इवनिंग के टाइम पे अगर थोड़ा बहुत इस तरीके से थोड़ा वर्कआउट या फिर थोड़ा सा जॉगिंग, रनिंग अगर ये कर सकते हैं, तो इससे आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होती है ना, आपको जल्दी नींद आती है। जल्दी नींद आएगी यानी आपके टाइम पे। अब मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि जल्दी सो जल्दी उठो, वो आप देखो कि व्हाट टाइम सूट्स यू बेस्ट। आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो या लेट नाइट हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आई एम नॉट सेइंग टू चेंज दैट, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ रेगुलर हो जाइए। दैट इज़ कब आप सोते हैं, कब आप उठते हैं। एंड अगर आपको नींद में प्रॉब्लम होती है तो जैसे मैंने बताया थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं। एंड अवॉइड करिए दिन के टाइम पे बहुत बड़े नैप्स लेने से, यानी कि डोंट टेक द नैप मोर देन ऑफ 20 मिनट्स। एंड द लास्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टॉक इट आउट। यस, स्ट्रेस श्रिंक्स इन साइज व्हेन स्पोकन आउट लाउड। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, एंड अगर आप वो चीज़ें किसी को बता देते हो, अपने आप आपका मन शांत या हल्का हो जाता है। तो हमें वही करना है, अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, जिससे आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो, उसके साथ ये चीज़ें शेयर करिए। नो वन इज़ गोइंग टू जज यू। एंड अगर कोई नहीं है तो आप जर्नलिंग कर सकते हो। एंड जर्नलिंग भी आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप हमें बता सकते हो, या तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या यू कैन राइट टू अस ऑन मेल, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट के इस सफ़र में हम आपके साथ हैं। थैंक यू।